आज हम सीखने वाले हैं हिंदी में महत्वपूर्ण OMR के क्वेश्चन। हाई स्कूल 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण OMR के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मेरी असफलता किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी जिनेंद्र कुमार। तो इसका ऑप्शन बी होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी होगा, गुलाब राय। यानी मेरी असफलता के रचनाकार गुलाब राय हैं, ऑप्शन बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में मुंशी प्रेमचंद की रचना है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी ये सभी। यानी मुंशी प्रेमचंद की इंपॉर्टेंट रचना गबन है, सेवा सदन है, निर्मला है, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चितंबरा किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस चितंबरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी ऑप्शन ए होगा, चितंबरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 के ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तिरंगा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी द्वंद्व समास में डेश से होता है, यानी जैसे द्वंद्व समास माता और पिता, भाई और बहन, अच्छा बुरा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और द्विगु समास, यानी तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास। यानी जब कोई समास में संख्यावाची शब्द आए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, पंजाब, सप्ताह आदि द्विगुवाचक द्विगु समास हैं। ये सब द्विगु समास का उदाहरण है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रागी शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? इसका ऑप्शन ए है रानी, ऑप्शन बी बांदी, ऑप्शन सी दासी, ऑप्शन डी रागिनी। तो इसका ऑप्शन ए होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 यानी रागी का ऑप्शन, रागी शब्द का तद्भव शब्द रानी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4 भेद, ऑप्शन बी 7 भेद, ऑप्शन सी 6 भेद, ऑप्शन डी। यानी क्वेश्चन नंबर 6 के अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा? जल, अंबु, जलज, अंबुज, जलद, अंबुद, या इनमें से कोई नहीं। यानी जल, अंबु जल का पर्यायवाची शब्द है, और जलज यानी जल के पर्यायवाची में जा जोड़ दिया गया है तो कमल का पर्यायवाची हो गया, यानी जलज कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी जलद, यानी जल के पर्यायवाची में दा जोड़ दिया गया है तो बादल का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन 7 का सी सही होगा। यानी बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द जलद अंबुद है। क्वेश्चन नंबर 8, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। नंबर 1 कंकाल, यानी क्वेश्चन फिर ऑप्शन बी एक घूट,
ऑप्शन सी रेत के फूल, ऑप्शन डी आकाशदीप। ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, रेत के फूल ऑप्शन सी होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, छायावादी युग के कवि हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी सभी। तो ऑप्शन यानी छायावादी युग के कवि महादेवी वर्मा हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, और क्वेश्चन नंबर 7 का सी, 8 का सी। और भूषण रीत काल के कवि हैं, यानी भूषण रीत काल के कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 10, प्रेम माधुरी के लेखक कौन हैं, यानी प्रेम माधुरी की रचना किसने की। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद या प्रसाद जी। प्रेम माधुरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रोला छंद में पहले और तीसरे चरण में मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए 13-13, यानी 13-13 सोरठा की होती है, यानी जो पहले और तीसरे चरण में सोरठा छंद में होती है। फिर ऑप्शन नंबर 11-13, फिर ऑप्शन नंबर बी 11 और 13, ऑप्शन नंबर सी यानी क्वेश्चन नंबर रोला में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन सी होगा। और ऑप्शन डी 16 यानी चौपाई में होती है, और यानी रोला छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन सी होगा, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, चिंतामण के रचयिता कौन है, चिंतामण के रचयिता या लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा, यानी चिंतामण के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 के ए होगा, चिंतामण के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए क्रोध, यानी क्रोध, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी भय। भय यानी भयानक रस का स्थायी भाव हास, यानी हास रस का पर ये स्थायी भाव है। और क्रोध यानी करुण रस का स्थायी भाव क्रोध है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी होगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सीता चाय बना रही कौन सा वाच्य है। भाववाच्य किसे कहते हैं, यानी भाववाच्य जब कोई व्यक्ति यानी जैसे वह चल नहीं सकता, यानी जो अंदर से भाव निकले, वो बेचारा वो पढ़ नहीं सकता, वो भाववाच्य है। क्रमवाच्य जहाँ जैसे राम के द्वारा रावण मारा गया, कौन सा वाच्य है, क्रमवाच्य है। और सीता चाय बना रही है, चाय कौन बना रही है, सीता बना रही है, इसमें कृतवाच्य है, कृतवाच्य। ऑप्शन यानी 14 का ऑप्शन सी होगा, सीता चाय बना रही कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, यानी ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नी, जन या नी या निर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में निर्जन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन 15 का डी होगा,
यानी निर, निर प्लस जन बराबर निर्जन, निर प्लस जन बराबर निर्जन। क्वेश्चन नंबर 16 है, युवास्म यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन है। ऑप्शन युवास, ऑप्शन बी त्वा, त्वया, ऑप्शन तो, ऑप्शन डी तासु। तो इसका ऑप्शन बी हो, ऑप्शन बी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी, ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी दोनों में यानी दोनों युग की, ऑप्शन डी दोनों युग में नहीं। तो इसका ऑप्शन साकेत द्विवेदी युग की रचना है, यानी इसका ऑप्शन 17 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यानी सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो, मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी सोहत ओढ़े प्याट पीठ पट श्याम सलोने गात मनो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी मनो यानी मन मानो जन जानो मनहु जनहु आदि शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है, यानी मनो शब्द आ गया तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक काल की समय अवधि है। तो ऑप्शन ए 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग, ऑप्शन यानी बी, ऑप्शन बी 1900 से द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग, ऑप्शन सी 1919 से 1938 तक छायावादी युग या छायावादी युग, ऑप्शन डी यानी आधुनिक काल की समय अवधि 1938 से अब तक की जो समय चल रहा है, यानी आधुनिक काल की सीमा अवधि है 1938 से अब तक की जो समय चल रहा है।